नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। महाराष्ट्र में ड्रग्स माफिया के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। एनसीबी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के एक्शन और नियत दोनों पर सवाल उठाए हैं। नवाब मलिक ने एनसीबी के सीनियर अफसर समीर वानखेड़े को टारगेट किया है। समीर वानखेड़े वही अफसर हैं जिन्होंने मुंबई में एक रेव पार्टी पर रेड की थी, जिसमें फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा गया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि एनसीबी सोची समझी प्लानिंग के तहत कार्रवाई कर रही है। नवाब मलिक के लंबे चौड़े आरोपों के जवाब में समीर वानखेड़े ने सिर्फ 2 शब्द कहे, सत्यमेव जयते। समीर वानखेड़े के ये 2 शब्द तमाम आरोपों पर भारी है। नशे का जाल, राजनीति की चाल, माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते। ड्रग्स की लड़ाई में सियासत क्यों आई? हमने आज फ्लेचर पटेल और समीर वानखेड़े के क्या रिश्ते हैं एक्सपोज किया है। वानखेड़े परिवार पर नवाब मलिक का वार। तो एक आर्मी एक जवान को लगा है जो देश के लिए लड़ता है, अगर उन्हें लगा है कि मैं डॉन हूं, सो आई एम वेरी थैंकफुल। आई वुड लाइक टू हैव दैट कमेंट। पूर्व सैनिक की गवाही पर सवाल क्यों? महाराष्ट्र सरकार की मंशा क्या है? वे इस प्रकार से ड्रग माफिया का समर्थन क्यों कर रही है? महाराष्ट्र में एनसीबी वर्सेस एनसीपी। रेव, रेड और राजनीति, ये 3 शब्द आज माया नगरी की सुर्खियों में हैं। एनसीबी ने मुंबई की रेव पार्टी में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया। आर्यन अभी आर्थर रोड जेल में ही है, लेकिन इस बीच एनसीबी के ड्रग्स विरोधी अभियान को लेकर सियासत सरगर्म हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर उंगली उठाई, तो समीर ने भी जवाब देने में देर नहीं की। हम आपको बताएंगे कि ड्रग्स पर जांच के बीच राजनीति की आंच कैसे सुलग रही है, एनसीबी पर एनसीपी क्या आरोप लगा रही है और इसके जवाब में महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी क्या कह रही है। दरअसल इस कहानी में नया मोड़ आया जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आज एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इन ट्वीट्स में नवाब मलिक ने लिखा, मैं एनसीबी के और भी गलत कामों को उजागर करता रहूंगा। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं, बल्कि अपने ट्विटर हैंडल से खुलासा करूंगा। दूसरे ट्वीट में नवाब मलिक ने लिखा, फ्लेचर पटेल कौन है? एनसीबी और उसके एक अधिकारी से फ्लेचर पटेल का क्या संबंध है? नवाब मलिक ने सवाल पूछा और जवाब भी खुद ही दिया। नवाब मलिक ने फ्लेचर पटेल की तस्वीर ट्वीट की और दावा किया कि फ्लेचर 3 मामलों में एनसीबी का गवाह रहा है। नवाब मलिक ने कहा था कि वो ट्विटर पर ही अपनी बात कहेंगे, लेकिन ट्वीट करने के साथ ही वो मीडिया के सामने भी आए और उन्होंने सीधे सीधे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया। वानखेड़े साहब बताएं कि ये लेडी डॉन माय सिस्टर जो फ्लेचर बोल रहा है, ये महिला कौन है? उसके आपके क्या रिश्ते हैं? फ्लेचर पटेल के आपके क्या रिश्ते हैं? क्यों 3 मुकदमों में 3 मामलों में वो आपका पंच है? यही सारे सवाल हैं जो एनसीबी के फर्जीवाड़े को दर्शाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि नवाब मलिक ने ट्वीट में जिस महिला की तस्वीर दिखाई वो कौन है। इनका नाम है जास्मीन वानखेड़े। जास्मीन समीर वानखेड़े की बहन है, वो वकील हैं। अब ये भी जान लीजिए कि फ्लेचर पटेल कौन है, जिसे लेकर नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। फ्लेचर पटेल एक पूर्व सैनिक हैं। फ्लेचर जास्मीन को मुंह बोली बहन कहता है। नवाब मलिक के मुताबिक फ्लेचर 3 मुकदमों में एनसीबी की तरफ से गवाह है। नवाब मलिक ने फ्लेचर पटेल और वानखेड़े परिवार के कथित संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए। ये 3 जगह ये अगर पंच है उनके पारिवारिक रिश्ते का आदमी, तो ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से लोगों को फंसाएगा। यानी नवाब मलिक ने आज एक तीर से 3 शिकार करने की कोशिश की। समीर वानखेड़े, उनकी बहन जास्मीन और फ्लेचर पटेल। नवाब मलिक ने एनसीबी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि समीर वानखेड़े ने फर्जी रेड की।
डिफेक्शन रहा है, फर्जी रहा है। आर्यन के मामले में भी हमने उजागर किया, हमारे दामाद के मामले में भी कोर्ट का आदेश यही बता रहा है। सुना आपने, नवाब मलिक कह रहे हैं कि एनसीबी ने आर्यन खान मामले में जो कार्रवाई की है वो गलत है, फर्जी है। इतना ही नहीं, वो अपने दामाद समीर खान का बचाव भी कर रहे हैं। नवाब मलिक का दामाद समीर खान ड्रग्स के मामले में इस साल जनवरी के महीने में गिरफ्तार किया गया था, जिसे 8 महीने के बाद एनडीपीएस कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन एनसीबी ने उसकी जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने नपा तुला लेकिन सटीक जवाब दिया। आणि सत्यमेव जयते। नवाब मलिक के आरोप हैरान करने वाले हैं, क्योंकि वो विपक्ष के नेता नहीं है, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है। अगर कोई जांच एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही है तो वो राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इस मुद्दे को उठा सकते हैं, गलत कार्रवाई करने से रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा न कर नवाब मलिक एनसीबी की निष्ठा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या किसी राज्य के मंत्री को देश की बड़ी जांच एजेंसी की नीति और नियत पर शक करना शोभा देता है? राजनीति से ऊपर उठकर नवाब मलिक को इस सवाल पर गौर करना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय तरलकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। नवाब मलिक के आरोपों को देखकर लगता है कि ये लड़ाई एनसीबी वर्सेस एनसीपी है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। नवाब मलिक को एनसीबी से इसलिए भी शिकायत है क्योंकि नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स मामले में कई महीने तक जेल में रहना पड़ा। नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी बहन जास्मीन वानखेड़े को लेकर सवाल उठाए। नवाब मलिक ने पूर्व सैनिक फ्लेचर पटेल की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। जी न्यूज ने जास्मीन और फ्लेचर से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने नवाब मलिक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक अफसर का नाम लिया और पूरी एनसीबी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। नवाब मलिक ने सिर्फ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर ही उंगली नहीं उठाई, बल्कि उनकी बहन को लेकर भी सवाल पूछे। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े का नाम अब तक देश के कम ही लोगों ने सुना होगा, लेकिन नवाब मलिक के ट्वीट के बाद अब यास्मीन वानखेड़े का नाम सुर्खियों में है। जी न्यूज ने यास्मीन वानखेड़े से बात कर उनके ऊपर लगाए गए नवाब मलिक के आरोपों पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। किसी माँ बेटी को के पीछे ट्रोल करके, उनकी इंस्टा ट्रोल करके या फेसबुक ट्रोल करके, आप किसी एक मुद्दे को जो मजाक में लिखा गया था उसको आप ऐसे तरीके से ट्विस्ट करके, बहुत ही फील हुआ कि दिस इज वेरी लो। उनको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल, कितनी लेवल तक गिरना चाहिए। नवाब मलिक ने जैस्मीन वानखेड़े के साथ फ्लेचर पटेल की तस्वीर भी ट्वीट की थी। जैस्मीन ने कहा कि फ्लेचर पटेल पूर्व सैनिक हैं और देश को ड्रग्स मुक्त करने की मुहिम में शामिल हैं। वो एक जवान है, वो एक आर्मी आदमी है जिन्होंने फेलिसिटेशन किया था एनडीपीएस लोगों का, और वो लोगों ने साथ में एक ओथ ली थी कि वी विल बी टुगेदर, द जवान्स, द रिटायर्ड जनरल्स, द ब्रिगेडियर्स। उन्होंने बोला था कि वी आर देयर विद द एनसीबी डिपार्टमेंट टू एलिमिनेट द ड्रग मेनेंस व्हिच इज गोइंग ऑन। नवाब मलिक ने जैस्मीन और फ्लेचर की तस्वीर ट्वीट करने के साथ लेडी डॉन शब्द का जिक्र किया था। समीर वानखेड़े की बहन जैस्मीन ने इस पर भी जवाब दिया कि वी रिस्पेक्ट जवान्स, वी रिस्पेक्ट द आर्मी पीपल, और अगर उन्होंने उनको एक आर्मी, एक जवान को लगा है जो देश के लिए लड़ता है, अगर उन्हें लगा है कि मैं डॉन हूँ, सो आई एम वेरी थैंकफुल। आई वुड लाइक टू हैव दैट कमेंट। एटलीस्ट कोई गुंडा, कोई some politician or some celebrity is not calling me Don, thank God. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने सवाल उठाया कि फ्लेचर पटेल आखिर 3 मामलों में गवाह कैसे बना। उन्होंने फ्लेचर की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने फ्लेचर पटेल की तस्वीर को ट्वीट कर सवाल उठाए और फिर उसे लेकर समीर वानखेड़े और उनके परिवार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इन आरोपों की सच्चाई को जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने फ्लेचर पटेल से सीधी बात की। नवाब मलिक साहब ने अगर मेरा नाम लिया है तो मैं उनको बताना चाहूँगा, मैं एक सैनिक हूँ और जब कभी भी
इस सिविल प्रशासन को, यूनिफॉर्म सर्विस को, एनसीबी हो या कोई पुलिस सर्विस हो या कभी भी कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े, मेरे माजी सैनिक की ज़रूरत पड़े, बम्बई के माजी सैनिक की ज़रूरत पड़े, महाराष्ट्र के माजी सैनिक की ज़रूरत पड़े, हम वहाँ अगले 2 मिनट में पहुँचेंगे। मुझे ये देश से ड्रग्स हटाना है। फ्लेचर पटेल ने समीर वानखेड़े परिवार के साथ नजदीकी की बात मानी है। फ्लेचर ने कहा कि जैस्मिन उनकी मुंह बोली बहन है। मैं उनको बड़ी बहन मानता हूँ। मुंह बोली बहन है वो? यस, वो मुंह बोली बहन है, बोल सकते हैं। मैं उनके फैमिली में सबको जानता हूँ, अच्छी फैमिली है और वो बहुत एक कर्तव्यवान लेडी है। हमेशा सोसाइटी में कुछ ना कुछ उनका कार्य चलता रहता है। शी हरसेल्फ इज अ क्रिमिनल लॉयर। नवाब मलिक के इस ट्वीट पर एक बार फिर से नजर डालिए। उसमें उन्होंने फ्लेचर के साथ समीर वानखेड़े की तस्वीर दिखाई है। इसमें पूर्व सैनिकों के एक संगठन की तरफ से कारगिल विजय दिवस पर समीर वानखेड़े को सम्मानित किया जा रहा है। नवाब मलिक के ट्वीट के बाद इस संगठन ने कहा कि समीर वानखेड़े ईमानदार अफसर हैं, उन्हें लेकर राजनीतिक टीका टिप्पणी बंद होनी चाहिए। आणि आम्ही 26 जुलैला कारगिल विजय दिवशी समीर वानखेड़े यांचा सत्कार केला, कारण ते आल्यापासून त्यांनी जबरदस्त अशी मोहीम ड्रग्स विरोधात घेतली आहे आणि अशा कर्तबगार अधिकाऱ्यांच्या विरोधात राजकीय नेत्यांनी कधीही संभाषण करू नये, कारण ते नाउमेद होतील आणि मग काम करायचं बंद होतील। लेकिन नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए उनकी तुलना मुंबई पुलिस के पूर्व दागी अफसर सचिन वजह से कर दी। और कुछ चीजें वाजे और वानखेड़े में मिलती जुलती हैं। वो भी कहता था कोई मेरा पीछा करता है, ये साहब भी कह रहे हैं कि मुझे पीछा किया जा रहा है। हमें लगता है गलत तो गलत होगा। आने वाले दिनों में ये भी अधिकारी बोल रहा है कि आई एम पब्लिक सर्वेंट है। परमवीर भी पब्लिक सर्वेंट था, वाजे भी पब्लिक सर्वेंट था, बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट थे। गलत होगा तो भुगतना पड़ेगा। सिर्फ नवाब मलिक ही नहीं, उनकी पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एनसीबी का दुरुपयोग कर रही है। शरद पवार की पार्टी के नेताओं के बयानों को देखते हुए इसे एनसीपी बनाम एनसीबी की लड़ाई कहना गलत नहीं होगा। एनसीबी देश में ड्रग्स के काले कारोबार को रोकने वाली बड़ी सरकारी एजेंसी है। देश का भविष्य नशे का शिकार न बन जाए, इसकी जिम्मेदारी एनसीबी के कंधों पर है। एनसीबी प्रोफेशनल तरीके से पूरी ईमानदारी से अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन राजनेता एनसीबी पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे इस मुद्दे पर सियासी तीर चलाने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने एक तरफ एनसीबी का बचाव किया तो दूसरी ओर एनसीबी को घेरने की कोशिश की। एनसीबी के अफसरों ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि महाराष्ट्र की पूरी सरकार उन पर टूट पड़ रही है। एनसीबी के बड़े नेता शरद पवार जी भी एनसीबी को अपना निशाना बना चुके हैं। अब यहाँ तक बात आ गई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी एनसीबी को कल के अपने भाषण में निशाना बनाया। कौन सा अपराध किया है एनसीबी ने? नवाब मलिक ने अपने दामाद समीर खान के अलावा बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी के एक्शन को भी गलत ठहराया था। बीजेपी ने पूछा कि अगर किसी सेलिब्रिटी की संतान कानून तोड़ती है तो एनसीबी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती है? क्या किसी सेलिब्रिटी के पुत्र को पकड़ना, ड्रग माफिया के विरोध में कार्रवाई करना, क्या ये अपराध है? महाराष्ट्र सरकार की मंशा क्या है? वे इस प्रकार से ड्रग माफिया का समर्थन क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा वसूली का रैकेट है? बीजेपी को जवाब देने के लिए महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना ने भी कमर कस ली है। जब से हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है, उद्धव साहब ठाकरे जी की सरकार आई है, एक के बाद बेबुनियाद आरोप लगाते महाराष्ट्र की छवि और महाराष्ट्रियन लोगों की छवि बीजेपी खराब करना चाहती है। राजनेताओं का काम है राजनीति करना, उन्हें इसका अधिकार है, लेकिन किसी भी पार्टी या राजनेता को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में देश की सरकारी एजेंसियों और उसके अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करे।
अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.